अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक न्यू वीडियो के साथ आए हैं। आज हम बगैर चिकन के आपको अच्छी मैकरोनी पास्ता बनाना सिखाएंगे। चलें जी, हम अपने इंग्रेडिएंट्स को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है एल्बो मैकरोनी का एक पैकेट। स्पाइसेस ऐड करने हैं हमने। 1 टेबलस्पून आपने चाइनीज़ नमक ले लेना है। 1 टेबलस्पून आपने ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च ले लेनी है। 1 टेबलस्पून आपने नमक ले लेना है। 1 टेबलस्पून आपने चाट मसाला ले लेना है और साथ एक चिकन क्यूब हम लोग ऐड करेंगे। वेजिटेबल्स हम लोग ऐड करेंगे, उसके लिए हमें गाजर चाहिए। एक आप छोटी गाजर ले लें। इस हिसाब से आप लें कि आप कितनी में पास्ता बनाना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप वेजिटेबल्स भी डालें। हमने शिमला मिर्च ली है, 2 हमने शिमला मिर्च ली हैं, उसको हमने इस तरह से कट कर लिया है। साथ हमने एक कैबेज ली है, एक छोटी आप कैबेज ले लें, उसको भी आपने कट करके रख लेना है। आप चाहें जिस मर्जी शेप की कट करके रख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग ऐड करेंगे एक प्याज। ये हमने एक छोटा सा प्याज ले लिया है, एक टमाटर ले लिया है और लहसुन अदरक का पेस्ट आपने थोड़ा सा ले लेना है। एक एक ले लें या 2 ले लें। चलें आए जी, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पानी हमने रख दिया है गर्म होने के लिए। जब ये गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसमें मैकरोनी ऐड करेंगे, उसका भी हम आपको प्रोसेस बताएंगे। दूसरी तरफ अब हम वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे। ऑयल डाल दिया आपने, ऑयल ले लें, घी ले लें। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज हो चुका है हमारा फ्राई। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब ये भी फ्राई हो गया है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, फ्राई करेंगे। हम अपनी स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस ऐड करने से पहले हम इसमें गाजर ऐड करेंगे, क्योंकि गाजर ना बहुत सख्त होती है, इसलिए हमें सबसे पहले गाजर ऐड करनी चाहिए ताकि ये नरम हो जाए। गाजर को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे और साथ हम कैबेज ऐड कर देंगे। ये दोनों चीज़ें आप साथ भी ऐड कर दें तो ये दोनों चीज़ें नरम हो जाएंगी, पक जाएंगी। इन चीज़ों को हम तेज़ आंच पे आप लोग फ्राई करें, क्योंकि ये 2 चीज़ें क्रंच वाली हैं, शिमला मिर्च और साथ में कैबेज। ये दोनों चीज़ें आपने क्रंची रखनी है, इनको आपने नरम नहीं इतना करना। पानी बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 चम्मच आपने नमक ऐड करना है और 1 ही चम्मच आपने ऑयल ऐड कर देना या घी ऐड कर देना है। इसके बाद आप इसमें अपनी मैकरोनी पास्ता ऐड कर दें। पास्ता आपकी मर्ज़ी है, आप जो सी मर्ज़ी शेप का ले सकते हैं। हमने एल्बो लिया है, आप शेल वाली ले सकते हैं। 15 से 20 मिनट तक ये बॉयल हो जाएगी। फिर भी आपने ध्यान से चेक करते रहना है। जब ये बॉयल हो जाए, आपने एक चेक करके बॉयल हो जाए फिर आपने निकाल लेना है। आपने इसे ज़्यादा नरम भी नहीं करना और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना। इतना आपने इसे फ्राई करना है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। पास्ता हमारा बॉयल हो चुका है। अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। अब आपने मैकरोनी का जो हमने पानी जिसमें आप बॉयल किया है वो आपने थोड़ा सा निकाल लेना है कप में, बाकी आपने पानी निकाल देना है। जो वेजिटेबल हमने फ्राई कर लिए थे उसमें हम अब पास्ता ऐड कर देंगे। इसमें हम अपने स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। इसके अलावा भी अगर आपने स्पाइसेस ऐड करने हैं, जैसे सोया सॉस होती है, चिली सॉस होती है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें चिकन क्यूब हम डालेंगे इसमें। अब हमने इसे एक बूंद पानी आप ले लो, उसमें हमने इसे मिक्स कर लिया था। हम इसे साबुत नहीं डाल सकते क्योंकि फिर इस पर टुकड़े रह जाते हैं, इसलिए इसे थोड़े से पानी में आप मिक्स कर सकते हैं। सब्जियाँ मिक्स करने के बाद सब कुछ हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें वो वाला पानी ऐड कर देंगे जो हमने रखा था बॉयल किया हुआ। इसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे हल्की आंच पे दम दे देंगे। कवर हमने हटा दिया है, हमने इसे डिश आउट कर लिया है। ये है हमारी मैकरोनी पास्ता। अगर आपको ये हमारी डिश पसंद आई तो हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सबके साथ शेयर करें।